उबलते हुए दूध में शेल मैक्रोनीस डालें और बनाएं ये मज़ेदार सा डेज़र्ट। और उसके साथ साथ ये ना सिर्फ यूनिक ही है बल्कि ये जायके में भी बहुत ही लजीज भी है और आपकी स्वीट डिश की रेसिपीज़ में एक इंतहाई खूबसूरत इजाफा भी होगा। वीडियो के साथ रहें, फुल एंजॉय करें और साथ साथ ये भी देखती जाएं कि किस तरह से हम दूध के और मैक्रोनीस के कमाल के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ को मज़ीद एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब फूड्स के साथ रहिए और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को रिसीव करते रहिए। बहुत ही जल्दी बनेगा ये मीठा, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप शेल मैक्रोनीस को यूज़ किया है। शेल शेप वाली को आपके पास जौन सी भी शेप वाली इजीली अवेलेबल हो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। इनको पहले से पानी में बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि इन्हें हमें दूध में ही बॉयल करना है और जब हम इनको दूध में बॉयल करेंगे तो बिना इनका कुछ भी मीठा बनाए ये बहुत ही लजीज बन जाएंगी। हम इनके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेंगे और इनकी लुक को मज़ीद खूबसूरती देंगे, मज़ीद जो है नेक्स्ट छोटे छोटे स्टेप करते हुए। और ये स्वीट डिश यूनिक होने के साथ साथ इंतहाई बजट फ्रेंडली भी होगी, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि जनाब फूड्स आपके साथ हमेशा ही ऐसी रेसिपीज़ को शेयर करता है जो सस्ती हों, जल्दी से बने और उसके साथ साथ जिनके लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए कि जिनके लिए आपको दोबारा से मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज की इस स्वीट डिश में भी ऐसा ही होगा। 1 कप के बराबर मैंने चीनी ली है और उसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची के दाने ऐड किए और इनको हम अच्छे से कैरामलाइज़ करेंगे। लेकिन कैरामलाइज़ करने के लिए हमें चीनी को बिल्कुल ब्राउन कर देना होता है। यहाँ पे हम सिर्फ चीनी को मेल्ट करेंगे बल्कि इसको ब्राउन फॉर्म तक नहीं जाने देंगे। और जो हमने मैक्रोनीस बॉयल की थी उनमें दूध को बिल्कुल ड्राई नहीं करना बल्कि लाइट लाइट सा उसमें दूध को छोड़ देना है ताकि जितनी देर हमारा बाकी मटेरियल तैयार हो रहा है वो दूध को अपने अंदर सोक करता रहे और जो मैक्रोनी है उसका साइज़ भी बढ़ता रहेगा। चीनी को मेल्ट करने के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा और मसलसल इसको चलाते रहे ताकि ये पेंदे के साथ बिल्कुल भी चिपके नहीं। और इस फुल रेसिपी के लिए टोटल जो दूध यूज़ हुआ है वो आधा किलो दूध को इस्तेमाल किया गया। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी मैक्रोनीस को यूज़ करते हुए ढेर सारी स्वीट डिश को बना सकेंगे और जो घर के हर फर्द को बहुत ही पसंद भी आएगी। साथ ही मैंने 1 कप के बराबर दूध लिया है और उसमें मैं 3 चम्मच भर के वनीला फ्लेवर कस्टर्ड के ऐड कर रही हूँ। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर को यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड वाले दूध को हमें कब यूज़ करना है इसलिए वीडियो के साथ रहें। जैसे ही चीनी कैरामलाइज हुई थी हमने इसमें दूध डाला तो वो हार्ड होगी, थोड़े से दूध के बॉयल खुले तो वो बिल्कुल सारी मेल्ट होगी। इस टाइम पे हम इसमें अपना कस्टर्ड मिला दूध भी ऐड कर देंगे। दूध के ऐड करते ही जो दूध है वो कस्टर्ड के ऐड करते ही दूध थिक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी थिकनेस स्टार्ट होगी तो हमने जो मैक्रोनीज बॉयल की थी उनको भी हम इसी में साथ ही ऐड कर देंगे क्योंकि ये थिक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इसलिए अगर जब हम मैक्रोनीस को साथ ही ऐड कर देंगे तो वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगी और अलग-अलग से नज़र नहीं आएंगी बल्कि उनका टेस्ट तो हमें फ़ील होगा और बाकी हमें खाते हुए भी ये मुंह में फ़ील होंगी और बहुत ही लजीज सी बनेंगी। मज़ीद 3 से 4 बॉयल आएंगे और जो दूध है कस्टर्ड वाला वो बहुत ही थिक हो जाएगा बल्कि इसी फॉर्म में थिक हो जाएगा कि जिस फॉर्म में हमें इसको थिक करना है। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि जब हम इसमें मैक्रोनीस को जो बॉयल की हुई दूध में मैक्रोनीस हैं उनको ऐड कर देंगे उससे पहले हमें जो कस्टर्ड है उसको हाफ़ थिक हो जाने देना है और उसके बाद हमें इसको ऐड करना है। जब फाइनली कस्टर्ड थिक हो जाएगा मैक्रोनीस वाला तो हम उसको डिश आउट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के नट्स के साथ गार्निश करते हुए
इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर पास कीजिए कि आपको जनाब फूड्स की आज की रेसिपी कैसी लगी। कीप वाचिंग जनाब फूड्स। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।